हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज जो आपका सवाल था, वो सवाल यही था कि मान लीजिए कि घर में कछुआ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कछुआ के ऊपर मैं आपको विस्तृत डिटेल में थोड़ी-सी जानकारी दूँगा और बहुत सटीक जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बहुत अद्भुत जानकारी मैं देने वाला हूँ, जो आपको डायरेक्ट फ़ायदा करेगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ताकि उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें और हमारी टीम का मनोबल बढ़ता है। ठीक है? तो कछुआ जो है एक वैसा प्राणी है जो जल में भी और जमीन में दोनों जगह पे जीवन बिताता है। तो आपके घर में क्या जल की व्यवस्था है, ये सोचना होगा आपको। क्या आप उसको वैसे जमीन की व्यवस्था दे सकते हैं, ये सोचना होगा आपको। तब डिसाइड करना चाहिए आपको कि मुझे घर में कछुआ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। दूसरा चीज, आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर कछुआ आप घर में रख रहे हैं तो उसको बंधन में बांध के तो नहीं रख रहे हैं। ये सब सोचने की विषय की बात है। तो मैं एक निष्कर्ष पे आज पहुंचूंगा, इसीलिए पूरी वीडियो को स्किप ना करें। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और सारी बातें मैं आपको बहुत जरूरी बताऊंगा, जिससे आपके घर में आपको पर्सनल फायदा होने वाला चीज है, अगर जिस पे आपने गौर किया इस पूरे वीडियो में। तो सवाल उठता है कछुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर तो कछुआ घर आपके चल के आ गया तो आप कछुआ रख लीजिए। लेकिन आपके घर अगर है अपार्टमेंट में 4 मंजिला ऊपर, तो जीवन में कभी कछुआ चल के तो आएगा नहीं, स्वाभाविक तौर पे नहीं आएगा। आप तो लिफ्ट से आ जाते हैं, कछुआ कौन से लिफ्ट से आएगा, बेचारा सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएगा। तो शहर में तो आपके घर कछुआ नहीं आने वाला है, तो क्या नहीं रखना चाहिए? आजकल ऐसे बहुत सारे कछुआ है जिसका लीगली आपको अलाउ है रखने के लिए। मैं लीगल की बात पहले करता हूँ, क्योंकि आजकल तो संवैधानिक तरीके से आपको चलना पड़ता है ना। तो आपको लीगली सबसे पहले जानना और समझना बहुत जरूरी होगा कि कछुआ जो है वो आप कहाँ से लाएंगे। कछुआ अगर आपके घर तो चल के नहीं आएगा, आप अपार्टमेंट पे, तो कहाँ से लाएंगे? तो कछुआ आपको मिलता है मार्केट में। जो इंडियन कछुआ नहीं होता है, वो बाहरी कछुआ होता है, जिसको कि गवर्नमेंट अलाउ किया है। आप उसको रख सकते हैं आप अपने घर में। उसके लिए आपको कोई जो है संविधान में उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है? अब बाकी रहा कि कछुआ एक जीव है, और जीव तो हम भी हैं, लेकिन कछुआ क्या हमारे साथ रह सकता है? उसके लिए वैसा इन्वायरमेंट देना होगा, वैसी व्यवस्था करनी होगी उसको रखने के लिए, कछुआ को रखने के लिए। नहीं तो कछुआ बेचारा मर जाएगा तो अपराध लगेगा आपको। तो उस परिस्थिति में आपको मैं सलाह दूंगा कि कछुआ ना रखें आप। हाँ, अगर आपका शौक है, आपको धार्मिक विचारधारा से रखना चाहते हैं, या फिर आपका ये है कि कछुआ पालना चाहते हैं आप, तो कछुआ पालिए। लेकिन उसके लिए वो व्यवस्था करना होगा, उसके फूड का इंतजाम। ठीक है? अब यहाँ तो उसको क्या ही खाना देंगे आप, कहीं से पैकेट ही मंगवा के इंतजाम करेंगे, या फिर गाजर और ये फ्रूट्स वगैरह भी दे सकते हैं, अनाज वगैरह भी दे, और उसका फूड आता है, वो फूड भी आप दे सकते हैं। तो कछुआ अब मैं कहूँगा कि रखना चाहिए। तो कैसे? आपको मार्केट में मिलता है, एक्वेरियम हाउसेज में आपको कछुआ मिल जाएंगे, आप वहां से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आऊंगा कि कछुआ घर में रखना शुभ है या नहीं है। तो अब उसके ऊपर मैं बात करूं तो आपको यह समझना बहुत जरूरी होगा कि कछुआ जो होता है, कछुआ लोगों ने रखना कब से शुरू किया? जैसे जैसे लोगों को जानकारी बढ़ती गई, यूट्यूब, इंटरनेट और धर्म ग्रंथ का जब लोग पालन पढ़ने लग गए, तो ये कहा जाता है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है कि कछुआ का महत्व तब से बढ़ गया जब समुद्र मंथन के समय देवता और राक्षसों ने जब ये डिसाइड किया, ये इस चीज के ऊपर सहमति बन गई कि समुद्र मंथन होना चाहिए। तो समुद्र मंथन, इतना बड़ा समुद्र का मंथन कौन सी घोराटी से कोई कर लेगा? है? जब आप घर में होते हैं तो घर में एक हांडी में दही तो मंथने के लिए आपको इतनी परेशानी होती है, तो इतना बड़ा समुद्र का मंथन करना कोई आसान तो नहीं कार्य था। तो ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लम सामने खड़ा हुआ देवताओं और असुरों दोनों के बीच में। चूंकि बलशाली तो असुर भी थे और देवता भी थे। देवता जो थे वो बुद्धिमान थे, और असुर तो बलशाली जरूर था लेकिन उनके पास विवेक नहीं होता था।
तो ये हो गया कि अब इसको किया जाए। तो देवताओं ने असुरों को भी साथ रखा, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र का मंथन करना देवताओं के बस का अकेले का चीज था ही नहीं, ये हो नहीं सकता था। देखिए बहुत बड़ी मजेदार की बातें है कहानी। जब डिसाइड किया गया कि समुद्र मंथन करना है, तो मंथन करेगा कौन, होगा कैसे? उतना बड़ा मंथन करने के लिए जो है घोराटी कहाँ से आएगा? आपको एक हांडी में मथनी से मथना हो तो आपको चिंता का विषय हो जाता है, तो इतना बड़ा समुद्र का कैसे होगा? फिर वो उतनी बड़ी रस्सियां कहाँ से आएगी? तो ये सब जो विषय है वो सब निकल के आया। प्रॉब्लम, बॉटल नेक जिसको आजकल बोलते हैं मैनेजमेंट के लैंग्वेजेस में, कि कोई काम करने जा रहे हैं तो क्या क्या बॉटल नेक्स आएंगे, क्या क्या हडल्स आएंगे, तो दीज आर द हडल्स। तो वो कैसे रिजॉल्व हो सकता है? तो उसके लिए देवता लोग बुद्धिमान थे, तो उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, और उस सभा में जो है असुरों को भी रखा, क्योंकि असुर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे, बलशाली होते थे, और देवताओं के पास जो है बुद्धि होती थी। तो सुर और असुरों का एक ज्वाइंट मीटिंग हुआ, एक सभा हुई, और उस ज्वाइंट मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जो रस्सी का जो प्रयोग होगा, वो नाग देवता ने बोला कि मैं इतना बड़ा विशाल रूप दूंगा मैं, और मुझे आप लपेट के किसी मथनी में आप जो है मुझे आप यूज करिए, और मैं रस्सी का रूप मैं दूंगा लोगों को। तो ये डिसाइड हुआ। दूसरा चीज हुआ कि ठीक है, इसको मथा कैसे जाएगा? तो मथने के लिए जो है वो कौन सा पहाड़ था, मंदिराचल पहाड़ जो था, तो मंदिराचल पहाड़ ने बोला कि मेरा प्रयोग करिए, मैं शायद सूटेबल रहूंगा। तो वजन भी था पहाड़ से समुद्र मथना, आप समझिए घर में मथनी से मथते हैं तो हाथ की ये हालत हो जाती है, वहां पहाड़ से समुद्र मंथन होगा तो क्या स्थिति होगी, और इतना विशाल समुद्र में। तो हो गया डिसाइड कि ठीक है, तो मथने का काम शुरू हो गया। यहाँ तक लोगों का विचार आया, जो बॉटल नेक आया उसका सॉल्यूशन लोगों ने निकाल लिया कि रस्सी का काम जो है वो नाग देवता ने कह दिया कि मेरा यूज कर लो, और पहाड़ ने कह दिया, मंदिराचल पहाड़ ने कह दिया कि मंदिराचल पहाड़ ने बोला कि मेरा यूज जो है मंथनी के रूप में आप कर लो। तो शक्तिशाली जो है राक्षस यानी असुर और बाकी सुर लोग भी सब मिल के इस प्रक्रिया को शुभारंभ कर दिया। प्रक्रिया शुभारंभ हो गया तो नीचे जो है पहाड़ जो था इतना वजनदार था, इतना भारी पहाड़ था कि वो मथनी चलाना रस्सी से, एक साइड में देवता और एक साइड में राक्षस, सुर और असुर दोनों तरफ से रस्सी खींच खींच के जो है मथनी चलाने की कोशिश की है। नाग देवता उसमें जो है अपना रोल निभाए, और वो करते करते फिर हो क्या रहा था कि पहाड़ धंस जा रहा था नीचे, समुद्र के नीचे जमीन में, मतलब सतह पे, तो मथनी चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यह एक दूसरी समस्या आई। तो फिर उस प्रक्रिया को होल्ड किया गया, और फिर एक सुरों और असुरों का एक फिर से मीटिंग हुआ कि अब क्या बॉटलनेक है। ठीक है, जैसे कि आजकल मैनेजमेंट के टर्म्स में पीडीसीए बोलते हैं ना, प्लान डू चेक एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट, प्लान करना, ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको बीच बीच में चेक करना कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसमें जो फिर वहां से समस्या निकल के आए फिर उसके ऊपर एक्शन लेना, एक्ट। तो प्लान डू चेक एक्ट। तो फिर उसमें पीडीसीए हुआ यहाँ पे, अगर हम मैं ऐसे बात करूँ तो पीडीसीए किया गया मैनेजमेंट के टर्म्स में। तो उसमें सुर और असुर फिर से बैठे, सारे दुनिया के सारे लोग बैठे वहां पे, मतलब देवता और असुर। तो बैठ के फिर जब वार्तालाप हुआ तो हुआ कि ये तो जो है पहाड़ जो है वो धंस जा रहा है, तो उसका मंथन नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। तो फिर बहुत विचार करने के बाद देवी देवताओं ने सबने जो है नारायण से जाके जो है अनुरोध किया कि नारायण इसमें आप जो है, हरि से अनुरोध किया गया कि आप कुछ हमारी इसमें सहायता प्रदान करें। तो हाँ, लक्ष्मी जी ने रिक्वेस्ट बोला कि आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, आग्रह करिए कि इसमें आप हमारी मदद करें महाराज, यहाँ पे ये मैटर अटका हुआ है और रिजल्ट नहीं आ रहा है। यानी प्लान डू चेक एक्ट के बाद तो रिजल्ट ही ना दिखेगा है, तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी कि समुद्र मंथन से कुछ निकल नहीं पा रहा है, मंथन हो नहीं रहा है। तो फिर इसमें जो हरि का जो है उन्होंने कहा जाओ ठीक है मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो नारायण खुद जो है कच्छप रूप में प्रकट हुए और कछुआ का रूप में आए, और जो कछुआ का ऊपर का जो ये पोर्शन होता है ना, जैसे कि अगर अब मैं आपको क्लोजली दिखाऊं थोड़ा सा वीडियो में, आप बताएं यहाँ पे, तो ये जो पोर्शन होता है ना,
है ना। ये जो पोर्शन है ना, तो उसी पोर्शन में इस पोर्शन के ऊपर जो है पर्वत को रखा गया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताने की कोशिश में हूँ कि इसके ऊपर ये पर्वत को ऐसे रख के और फिर ये मंथन हुआ, तो क्या हुआ कि जो जमीन में धंसने का काम था वो रुक गया। तो मुख्य तौर पे वहां से अगर देखा जाए तो कछुआ जो है, कछुआ वो नारायण का ही रूप माना जाता है और इसीलिए लोग इसको पूजते हैं कछुआ को। और ये जल में भी और जमीन में दोनों जगह पे निवास करते हैं। तो आपके घर में अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो तो जीवित कछुआ रख सकते हैं, जो संवैधानिक तौर पे आपको अलाउ है। इंडियन कछुआ अलाउड नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लोग बाहरी कछुआ है तो कछुआ ही रख सकते हैं, भगवान का रूप समझ के। तो कहा ही जाता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो पूजने के लिए आप पूज सकते हैं। और उसके फायदे जो है, आपके घर में शुभ होता है और अशुभ घटनाएं नहीं होती है और धन संपत्ति लक्ष्मी सब चीज में वृद्धि मिलता है और आपके घर में सुख शांति आती है। यही मुख्य फायदा है जो मैं आपको कछुआ रखने के फायदा बताना चाहता हूँ। तो अब मैं बताऊंगा, थोड़ा क्लोजअप लीजिए। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि मान लीजिए ये कछुआ है, अगर आप कछुआ जीवित कछुआ नहीं रखने में सक्षम नहीं है, उनका जो है सेवा नहीं कर पाएंगे, उनके लिए उचित स्थान जल और जमीन की इंतजाम नहीं कर सकते, वो मेंटेनेंस करना डिफिकल्ट है, फूड और उसकी मेडिसिन और ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी जगह पे मैं दिखाना चाहता हूं कि जो है आपको एक कछुआ आपको इस प्रकार का मार्केट में मिलता है। इस प्रकार का कछुआ थोड़ा दिखाइए, जिसके पीछे जो है वो यंत्र भी होता है। ये यंत्र है ना, ये यंत्र है, ये यंत्र रहता है और इसका वजन जो है तकरीबन आधा किलो के आसपास होता है। ठीक है, तो ये कछुआ का आप पूजा कर सकते हैं। ये पीतल का कछुआ है, पीतल की थाली, और इस थाली में जल, ये देखिए जल है, देखिए दिखाइए वीडियो में, जल है। आपको जल समझ में आ रहा होगा। ये जल में इसको निवास दिया जाए ताकि इनको ठंडक प्रदान होता रहे और ये आशीर्वाद देते रहे। इस प्रकार से अपने घर में रख सकते हैं और आसपास में कुछ ऐसा इंतजाम डेकोरेट करके रखना चाहिए, सो दैट कि इन्वायरमेंट जो है, सराउंडिंग जो है इसका सॉरी माफ कीजिए, सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है जल और थोड़ी सी ग्रीनरी के साथ ये रखे, तो ये यहाँ का ऑरा जो है, यहाँ का पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप होता रहेगा, जो कि आपके घर में आपके पूरे माहौल को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बदल के रखेगा। तो इसलिए कछुआ घर में रखना चाहिए। अब मैंने आपको सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया और बहुत ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। तो मोटे तौर पे कहा जाए तो घर में कछुआ रखना चाहिए। जीवित कछुआ ना रखे तो बेहतर है, आप रख पाए उसके लिए जल और जमीन का इंतजाम कर पाए, खाना और ट्रीटमेंट कर सके, उसकी मेडिसिन का इंतजाम कर सके, और आपके अंदर अगर उतनी सेवा भावना है तो रखिए, अन्यथा कछुआ घर में जीवित कछुआ ना रखे। उसकी जगह पे पूजा पाठ करने के लिए, आपके मानसिक समृद्धि और डेवलपमेंट के लिए, घर का पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना, पॉजिटिव ऑरा बना रहे घर में, सुख शांति धन धान्य लक्ष्मी आपको मिलता रहे, उसके लिए आप ये व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में मैंने आपको प्रमुखता से सारी जानकारियां दी है और मैं कई बार आपको बोला हूं, मेरे इस चैनल को, सत्य स्वर को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो हम आगे भी आपको बताते रहें, जो कि इसमें मैंने पहले भी बोला, धार्मिक होगा और कोई असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा इन चीज़ों में। और आप घर में अपने किसी भी सदस्य, बच्चे, बुजुर्ग और सभी के साथ, फैमिली के साथ बैठ के इस चैनल को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं राजीव राजू इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे विदा चाहता हूं और फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर। और आपको अगर कोई और टॉपिक की जानकारी चाहिए तो मेरे इसमें वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर डालें, सो दैट कि मैं अगली वीडियो आपके लिए वैसा मैं बना पाऊँ। तो फिर मिलते हैं दोबारा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।